भी कह रहे हैं सत्यप्रकाश दुबे बहुत गरीब परिवार के, बहुत गरीब आदमी नहीं, यह तो कहने वाला ही मूर्ख है कि वो 100 बीघा का जितनी आ रहा है। अब मीडिया वाले 100 बीघा है उनका खेत है। हाँ, आप जाइए और देखिए, उसने तो ढोंग बनाया है, वो अपना रंग बनाया है। जाइए आप देख लीजिए और निष्कर्ष निकालिए। अब आने के बाद आखिर प्रेम यादव को किसने मारा कि वो यादव वहीं खत्म हो गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद नहीं जाई, 1 घंटे के बीच में प्रशासन क्यों नहीं वहाँ पहुँची? आप उनके भाई अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? प्रशासन रोक डाली है। बताऊंगा कि यह पूरे क्षेत्र में, पूरे देवरिया में आप घूम लीजिए और पूरे उनके गांव के अंदर घूम लीजिए। अगर कोई कहता है कि प्रेम यादव भूमि माफिया हैं, किसी का भूमि लिए हैं, किसी का जान मारे हैं, किसी के पीछे दबाव डाले हैं, तो उसके लिए यह तहसील, कोर्ट और प्रशासन ही बता सकती है, गांव के लोग बताएंगे। हम क्या। मित्रों, मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के देवरिया में और देवरिया की हर घटना से आप परिचित हैं। देवरिया की हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि देवरिया में वाकई में क्या कुछ हो रहा है। आज 12 दिन हो गया है, 12 दिन में क्या कुछ हुआ, इसी के संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसी गांव के शर्मा जी हैं। और बात किया जाए, ये क्षेत्र पंचायत भी हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और इनकी क्या राय है और ये क्या कहना चाहते हैं। परिचय अपना बताइए। जी, श्री छोटेलाल शर्मा, ग्राम माहीगंज, टोला महुआ पोखर। यही कहूँगा कि पहले प्रथम सीढ़ी पर जो है कि योगी जी जो है हमारे, मतलब मीडिया कमेटी की जो लोग हैं, मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, कि पहले प्रेम जी का उछाल किए लोग कि प्रेम की मौत हो गई। उसके बाद वो लोग कहे कि प्रेम का मौत होने के बाद जब इनके घर वाले पहुँचे हैं तो वहाँ सत्यप्रकाश दुबे जी के यहाँ हमला हुआ। यह दोनों घर हमला हो गया, लेकिन वहाँ किसी ने देखा नहीं कौन किसको मारा। उसके बाद यह आलोचना आने के बाद उसके तीसरे दिन यह बात कही जा रही है कि प्रेम यादव को ढक करके कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में 5 लोग मारे गए, 3 बच्चियां मासूम। सही है कि हम लोग मान रहे हैं कि मासूम बच्ची मारी गई, वो सत्य है। लेकिन पहले तो मान लीजिए प्रेम जी का हत्या हुआ, अगर आपकी हत्या हो जा रही है तो आपके परिवार वाले जाएंगे तो वहाँ क्या देखेंगे, 1 को मारेंगे कि 5 को मारेंगे? आप सोशल मीडिया वाले में या आप बतलाइए। इसमें किसी का दोष नहीं है। जब आदमी को चोट लग जाता है तो कहीं भी कैसे भी जाता है तो मारने करने पर ही तुल जाता है। तो 5 लोगों को मार देंगे? जब बतलाइए, आप 1 लोग को मारे तो दर्द हो रहा है, हम 5 लोग को मारे तो नहीं दर्द हो रहा है। उस समय तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, हमको ये नहीं हुआ कि ये बच्चा है कि ये कौन है। तो उस पर कानून अपना कार्रवाई करते हैं, क्या मारना उचित था 5 लोगों को? वहाँ कानून को यह देखना चाहिए कि आप यह बतलाइए, आप कह रहे हैं इस कानून के लिए 2014 से जो है कि इनका जो है तहसील के अंदर विवाद चल रहा है। उस विवाद में हमारी प्रशासन, हमारे तहसीलदार, SDM जो भी लोग हैं, इसका इंक्वायरी क्या किए कि आज वो इस दिन पर यह घटना आ गया, जो कि दोनों में विवाद हो गया, दोनों पक्ष में लड़ाई। इसके उलट में आप देखिए कि 2 मुलजिम हैं, 2 मुजलिम हैं ना, एक प्रेम यादव हैं, एक ये सत्यप्रकाश दुबे हैं। तो सत्यप्रकाश दुबे के, प्रेम यादव के मरने के बाद सत्यप्रकाश दुबे मरे हैं, तो क्यों प्रेम यादव को परिवार को केवल बंद किया जा रहा है, क्यों नहीं सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवार को बंद किया जा रहा है? इसका मतलब केवल मासूम को दिखा रहे हैं आप तो यही कर रहे हैं ना कि मासूम है। अगर हमारे घर प्रेम यादव के 5 बच्चे मर जाते तो आप नहीं दिखाते कि मासूम है। योगी जी, आपको यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप संरक्षण में पूरे उत्तर प्रदेश के सरकार हैं और सबके वोट से जीते हुए हैं। इसमें वादी बात नहीं आनी चाहिए। आप तो सरकार है ना, आपको न्याय देना चाहिए। क्या लगता है इस पूरे मामले में दोषी कौन है? इसमें दोषी हम किसी को नहीं ठहरा पाएंगे भैया, क्योंकि हम जानते नहीं है कि दोनों पक्ष में क्या हुआ है। हमारा यही मांग है योगी जी सरकार से और केंद्र सरकार से कि यह दोनों का न्याय निकालें। और दूसरी बात, अगर आपके बस का नहीं है तो CBI जांच भेजें। अच्छा, जब प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में झड़प चल रही थी तो क्या करने प्रेमचंद यादव वहाँ क्यों गए थे? हाँ, वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ किसी ने उनको फोन करके इनवाइट किया, प्रेम यादव जी ने,
अपने घर थे और जब उनकी पत्नी उनको बोली चाय पीने तो बोले कि ऐसा है कि मैं अभी आ रहा हूँ, कोई बुला रहा है जी। कि किस काम के लिए बुला रहा है। वो प्रेम यादव एक बार ठमक गए, दूसरे बार फिर वो गाड़ी उठाए और उनकी औरत चिल्ला रही है चावा पी करके जाओ, तो अकेले वो चले गए। खेत घूम कर आए तो उनकी मोटरसाइकिल जो है बाबा के घर के उनके बच्चे ले जा करके उनके घर, चाहे कौन भी ले गया, मैंने मान लीजिए जी। ये तो हम देखे नहीं है तो झूठ हुई, वो लेकर चला गया और ले जाकर दरवाजे पर करने के बाद उनकी वातावरण हुई। वातावरण होने के बाद लोग कह रहे हैं, मान लीजिए मीडिया वाले कह रहे हैं हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद आखिर प्रेम यादव को किसने मारा कि वो यादव वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद नहीं जाई, 1 घंटे के बीच में प्रशासन क्यों नहीं वहाँ पहुँची, आप बतलाइए। अच्छा, क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या लगता है आपके एंगल से, क्या लगता है प्रेमचंद यादव को मौत के घाट उतारने वाला कौन सा शख्स है अभी जो कैमरे के पीछे है? मैं ये कहूँगा, योगी से अनुरोध करूँगा कि जो उनका विरोधी है, जो उनका अपराधी है, उनको सीबीआई से जांच करा करके और विपक्ष में खड़ा करा जाए। और मेरे देखने में वो चाहे हमें कुछ भी करें, जहां भी ले जाएं, उनका लड़का हत्यारा है। जी, उनका लड़का हत्यारा है। और सत्यप्रकाश दुबे को जो मौत के घाट उनके पूरे परिवार को उतारा था वो तो नवनाथ मिश्रा निकले। हाँ जी, ऐसा सुनने में आ रहा है। मान लीजिए अगर नवनाथ मिश्रा ने हाँ किया है जी, और और उसको मीडिया वाले उछाल कर रहे हैं तो उनके परिवार के ब्राह्मण परिवार सदस्य के मान लीजिए कोई घटना हुई, अगर हमारे साथ आप हैं, हमारे दोस्त हैं जी, तो उस समय जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका कोई। अच्छा, सत्यप्रकाश दुबे कितने भाई थे? 3 भाई। 3 भाई। जी, क्या वजह रहा कि जो उनके छोटे भाई थे प्रेमचंद यादव के घर जाकर रहते थे, वहीं पर अब पूरा ये तो काम हम धाम नहीं ये कर- बताएंगे क्या वजह कि रहा? सत्यप्रकाश दुबे की भाई में क्या उनके में संबंध था कि आज वो जो है यादव परिवार में आकर सटे हुए हैं। अभी बात किया जाए, यहाँ प्रशासन की चुस्त दुस्त मुस्तैदी इतनी ज़्यादा है, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या आप मिलने के लिए गए थे अभी परिवार में? जी, हम लोग गए थे, हमारे गगन यादव जी आए थे, बहुत मतलब सारे नेता। गगन यादव के आने के बाद आप गए थे हाँ, परिवार उसके बाद हम लोग भी गए। में? हम लोगों को भी सरकार जो है यहीं प्रशासन रुकावट कर देती है। क्यों रोक रहे हैं, क्या वजह है? वो अब इनका वजह यही है कि प्रशासन से दबाव है, उनके ऊपर दबाव है। हम लोगों को किसी को जाने नहीं। मान लीजिए उस पीड़ित परिवार में अगर कोई जाएगा नहीं तो परिवार खुशहाल कैसे होगा। मान लीजिए ब्राह्मण परिवार में सब लोग जुट रहे हैं, उनको सब हंसा रहे हैं, खिला रहे हैं, और वह 3 बच्चे, 1 लड़का, एक उनकी औरत, वह चिल्ला रहे हैं, सबके पास गिड़गिड़ा रहे हैं, योगी जी से न्याय मांग रहे हैं, लेकिन योगी जी उनका कोई न्याय नहीं सुन रहे हैं, केवल घर गिराने की इजाज़त कर रहे हैं। जिसके लिए हमारे यहाँ भी जो है हमारे लोगों ने भी मान लीजिए कप्तान साहब को, यहाँ जो है तहसीलदार साहब को, डीएम साहब को जो एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन के आने के बाद ही जो भी कार्रवाई होगी उसी उचित दायरे पे होगी, वैसे नहीं मनमानी नहीं। लोगों का कहना है कि प्रेमचंद यादव भूमाफिया, दबंग, कहीं न कहीं ऐसे टाइप के आदमी थे। क्या ये सही? यह सर मैं सोशल मीडिया वाले भाई लोगों से मैं बताऊंगा कि यह पूरे क्षेत्र में, पूरे देवरिया में आप घूम लीजिए और पूरे उनके गांव के अंदर घूम लीजिए। अगर कोई कहता है कि प्रेम यादव भूम माफिया हैं, किसी का भूम लिए हैं, किसी का जान मारे हैं, किसी के पीछे दबाव डाले हैं, तो उसके लिए यह तहसील, कोर्ट और प्रशासन ही बता सकती है, गांव के लोग बताएंगे। हम क्या बताएं कि जो जमीन उनका लिए हैं सत्यप्रकाश दुबे का पैसा ऐसा भी साथ नहीं दिए थे। जी, पैसा बिना पैसा दिए हुए किसी का जमीन हो सकता है? आप लोग मीडिया वाले हैं, उनका भाई जब है उसको बुलाया जा रहा, क्यों नहीं आने दे रहे हैं? क्या वजह है कि उनके भाई अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता प्रशासन रोक डाली है, वो रुके हुए हैं। अभी जो सत्यप्रकाश उनके दुबे- पास पहले दिन जी, जब उनका फ़ोन नंबर मिला है कहीं से, तो हाँ प्रशासन पहुंची है गुजरात की और उनको रुकावट डाल दी है। जब यहाँ बुलाया जा रहा है जी, तो प्रशासन को यहाँ लेकर आना चाहिए। आपके गांव से कुछ लोगों को शायद गिरफ्तार किया गया है, जी, क्या सुनने में? हमारे भाई जैसे हमारे बगल के जी। दुर्गेश यादव हैं, जो कि देवरिया रहते थे, अच्छा। और देवरिया के बाद जो जब इस घटना स्थल की बात सुने हैं तो अपने औरत को ले करके और
महुआ पोखर गांव में आए और उसके बाद यहाँ सुनते ही वह जब हम लोगों ने ही बताया फोन करके कि जो प्रेम की और सबकी लाश बाबा का देवरिया जो है चला गया, थाने पर नहीं गई है। तो वह तुरंत अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और वह देवरिया जो है चिरफाड़ घर पर पहुंच गया। अच्छा। वहाँ पहुँचने के बाद लोग इंतजार किए कि अभी सर जो है लाश हम लोगों की मिलेगी तो नात रिश्ता रईस होगी, लसिया मिलेगी तो हम लोग जला देंगे। ये तो सोचे नहीं कि हम लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इनको आप बतलाइए कि कुदारी, फावड़ा, डंडा आप लोग भी देख रहे हैं, थमा करके और ऐसे जो है प्रशासन उनको मतलब पकड़ ले गई। अभी तक नहीं देखिए 12 ब्राह्मण हैं, 3 राजभर हैं, बाकी हम बिरादरी के हैं। ये जो 28 आदमियों का गिरफ्तार हुआ, इन्होंने गिरफ्तारी किया है, 50 अज्ञात में डाला है। तो इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं तो हमको भी ले जाकर डाल देंगे, अगर ये भैया कह रहे हैं इनको भी डाल देंगे। अरे उसका निकलना चाहिए निचोड़ना कि ये कौन चोर है कौन साहू है। लोग ये भी कह रहे हैं सत्यप्रकाश दुबे बहुत गरीब परिवार के, बहुत गरीब आदमी नहीं, यह तो कहने वाला ही मूर्ख है कि वो 100 बीघा का जितनी आ रहा है। आप मीडिया वाले 100 बीघा उनका खेत है। हाँ, आप जाइए और देखिए, उसने तो ढोंग बनाया है, वो अपना रंग बनाया है। जाइए आप देख लीजिए और निष्कर्ष निकालिए। चलिए मित्रों, आपकी क्या राय इस खबर से कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।